शादी करूंगी, जो मुझसे युद्ध करेगा, लड़ाई करेंगे तो, और जो जीत जाएगा उससे मैं शादी करूंगी। चंडमुंड तो तैयार हो गए। अरे लड़ने में क्या, ऐसे ऐसा हुक्म नहीं, लड़ाई बड़े नहीं, सीधे बाल खींचने लगे। जैसे बाल खींचने लगे और माता जी का हाथ पकड़ने लगे, ऐसे ही माँ अपने स्वरूप में आ गई, काली का स्वरूप ले लिया। माँ ने काली का स्वरूप ले लिया, और काली का स्वरूप लेते ही जैसे ही राक्षस सामने आए, और तब मां क्रोधित होके और काली रूप धारण करके असुरों को जला दिया, भस्म कर दिया, मार डाला, चंडमुंड का संहार कर दिया। तब भी चंडमुंड राक्षस मारे गए। अब इस दोनों चंड और मुंड के मां ने सर काटे। अब काली के रूप में कौशी की मां, जिससे मां प्रकट हुई थी, उसके पास गई सर लेके। अब आप ये जो चंडी चामुंडा के दो जो सिर हैं, माथे हैं, वो दो राक्षसों को मारी, इसलिए मां दो सिर वाली है। एक चंड को मारा, एक मुंड को मारा, इसलिए। कोई बोलते दो बहने हैं, कोई बोलते मां एक ही है, पर मां चंडमुंड, इतिहास ये कह रहा है कि भाई चंड और मुंड राक्षसों को मारा, तो एक मां काली थी, महाकाली, ऐसा भी, और दूसरी जो मन महाकाली अभी रूप धरा, और दूसरी मां कौशी की जो मुख्य थी, उस कौशी की ने इनको क्या बोला कि आप चंडमुंड को मारा, इसलिए आप आज से चामुंडा कही जाओगी। तब से ये चंबा गांव में पहाड़ के ऊपर मां चंडी चामुंडा का नाम से विराजमान है। जैसे चोटीला सौराष्ट्र में, ऐसे हमारे सुथरी गांव में मां ये बैठी है आपके सामने, तो वो भी चंडी चामुंडा हमारी कुल देवी है। अब ये चंडी चामुंडा का इतिहास में ऐसा भी बोला गया है, ये भी एक बात है। तो मां काली प्रकट हुई है अभी, महाकाली पावागढ़ वाली, हे मां तूने भजू में भद्रकाली, ऐसा मां काली की महिमा अब गाई जाएगी। मां काली भी हिंदू धर्म की, हमारे देश की, अपने भारत देश की मां काली सुविख्यात है और प्रख्यात है, आप सब जानते हो। अब ये भी मां पार्वती का ही एक स्वरूप है। मां पार्वती का काला स्वरूप है, जिसकी उत्पत्ति मना, जिसकी मां जो अभी जो जन्म हुआ, अवतार मां का हुआ जो काली, वो किस किस को मारने के लिए, दैत्यों को मारने के लिए, दानवों को और राक्षसों को संहार करने के लिए माता जी ने अवतार लिया है। और जम्मू कश्मीर में जो मां बैठी है, कटरा गांव में, वैष्णो देवी भी सबसे ऊपर। देखिए, देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों की बात आई, ये जो हमारे गुजरात में, हमारे गुजरात के बड़े बैठे हैं दिल्ली में नेता, वो मन की बात, वो मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहचान लोगे कौन है। वो बोलते रहते अपने भाषण में और प्रवचन में, देखो भाई बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूँ भाइयों, मैं अपनी छटा से बोल रहा हूँ, अपनी अदा से बात कर रहा हूँ। देखो भाई बहनों, जितनी माताएं हैं, ज्यादातर जो मां नवदुर्गे बोलो, उसमें से जो प्रकट हुई है वो बोलो, सब पहाड़े पे बैठी है। अब पहाड़ों पे बैठी, अब माता जी का दर्शन कर रहे हैं भाई, तो पहाड़, तो कष्ट, तो दुख तो सहन करने ही पड़ेंगे, तो माँ पहाड़ों पे बैठी है। वैष्णो देवी एकदम पहाड़ों के ऊपर, सबसे ऊंचा पहाड़ वैष्णो देवी, कटरा गांव, जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा वैष्णो देवी की तो महिमा। वो जो वैष्णो देवी के जो ढाई अंग बोलते हैं, वो माँ काली में है।
आपको नवरात्रि में माँ नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि नव माँ कौन है, स्वरूप कौन है, मैं आपको ये नवरात्रि में बता रहा हूँ। कोई भी आपको संत महात्मा नहीं बताए होंगे आज तक, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई संत बंत नहीं हूँ भाई, मैं तो थोड़ी बड़ी बातें छोटी कर लेता हूँ। मैं मेरी माता जी का गुणगान गा के मेरी वाणी को शुद्ध करता हूँ, बाकी मैं कोई संत महात्मा के भगत हूँ ही नहीं, ये भी आप समझ लेना। वीडियो में आपको अच्छा लगे मेरी बात तो लेने का, नहीं तो वापस भेज देने का, और भूल चूक हो जाए तो क्षमा करने का मेरे को। मैं अभी से एडवांस से माफी ले, फिर आप लोग ऊंचे नीचे हो जाए कोई बातों में तो अभी से माफी मांगू, क्षमा करना मेरे को भाई बहनों। तो माँ पहाड़ों पे बैठी है। अभी 2.5 अंक का जो शरीर है माँ कालिका का, उसमें वैष्णो देवी भी है। और वैष्णो देवी में वहां जो 3 मूर्तियां हैं, एक नहीं है पहाड़ पे, एक वैष्णो देवी, एक सरस्वती और एक महाकाली, 3 मूर्तियां वहां है मंदिर में। और अभी माँ के अन्य नाम और नाम कालिका, सती, शिव शक्ति, पार्वती, श्यामा, श्याम्बिका, महाकाली, भद्रकाली और आदि आदि नाम है। बहुत से माँ के नाम है, जैसे भगवान के हजारों नाम है ऐसे माँ के भी हजारों नाम है। और जिसमें अभी भी बात आएगी दूसरे उसमें कि भाई दशा माँ कोई निकली है, बुआ बापा माफ करे, अब दशा माँ थोड़े सालों से आई है, ये प्रकट किए पता नहीं कहां से, पर भाई दशा माँ है ही नहीं। क्यों कि युगा युग से मुख्य नवरात्रि और नव दुर्गे ही आती है। आद्य शक्ति के कोई भी शास्त्रों में मैं अभी तक दशा माँ नहीं सुना। और सब दशा माँ सब कोई मूर्ति खाली गरबे को आप तार के आते हो, वो भी मैंने बोल दिया भाई गरबा तारना, गणपति को तार के आना, दरिया में, समुद्र में, तालाब में डाल के आना। अरे भाई आप दूसरे दिन देखो या 1 घंटे के बाद देखो, किनारा पे कचरे में पड़े रहते, क्या इसलिए गरबे रखते हो? क्या इसलिए गणपति को 9-11 दिन बिठाते हो और बाद में उसको अपने माँ बाप को तारो, जाओ डूबो क्या पता चले? क्यों उतारते हो भाई? यही गरबा को 9 दिन नवरात्रि पूजा करो, आरती करो, माँ के आंगन में रखो, मंदिर में रखो, और इसी गरबे को आप कचरे में डाल, कचरा ही हुआ ना भाई, तो तारने का मतलब तो चाहिए, कुछ पता नहीं, बस सब दुनिया आंधी तो आप भी अंधे होके कर रहे। क्यों? मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, तारना है तो अपने किसी को तारो तो पता चले, और डूबे तो पता चलेगा। माफ अब माँ का संबंध क्या है? माँ विद्या शक्ति, दुर्गा, महाकाली और पार्वती है। शिव के संग संबंध, मतलब शिव के संग, परिवार का संग, ऐसा। अब माँ का निवास स्थान महाकाली कहाँ रहती है? ज्यादातर शमशान। शिव भी तो शमशान में रहते हैं ना, हर हर महादेव। शमशान और एक मणिद्वीप है, वहां मणिद्वीप पर्वत पे या मणिद्वीप टापू है कोई, वहां माँ का एक स्थान है, माँ काली का। और माँ के अस्त्र शस्त्र क्या है? खप्पर, खड़ग, तलवार, मुंड और वर मुद्रा, ये माँ के अस्त्र शस्त्र हैं। और युद्ध में ये रक्त बीज, नरकासुर और अंधक, चंडमुंड, ये सब राक्षसों को मारा और संहार किया। ये माँ की युद्ध की, लड़ाई की महिमा है। सो आप सुन रहे हो, 9 दिन से सुन रहे हो। और माँ का दिन कौन सा? महाकाली का शनिवार। और माँ के त्योहार कौन कौन से है? माँ के त्योहार है काली पूजा, नवरात्रि, काली चौदस, विशेष महिमा
महाकाली की ये 3 दिनों में महिमा है, पूजा है, पूजा के दिन है मना। काली की उत्पत्ति काल काल या तो ये समय से हुई है मना। जैसे अपन बोलते हैं काल और समय, काल अच्छा नहीं, काल शुभ है, समय अच्छा नहीं, समय अशुभ है, शुभ है अशुभ है, ऐसे वो काल को माँ काल रात्रि बोली गई है, महाकाली। अब ये सबको अपना अपना ग्रास बना लेता है माँ का जो ये रूप है। माँ ये रूप में दानवों और राक्षसी और वृत्ति अशुद्ध वृत्ति वाले अत्याचार, पापाचार और कुविचार करने वालों के लिए, बुराई करने वालों के लिए माँ अति रौद्र रूप धारण करके उनका नाश करती है। इसलिए माँ काली का अवतार है। और माँ काली जो शुभ विचार वाले हो, सदाचार हो, सज्जन हो, सेवा कार्य करते हो, हरि नाम लेते हो, माँ की स्तुति, माँ की गुणगान गाते हो, शुभ हो, उनके लिए माँ अच्छी और शुभ है, शुभ कामना करने वाली है, आशीर्वाद देने वाली है, मन वांछित फल रूप भले माँ का ऐसे डरावना है माँ काली का, पर माँ अच्छों के लिए तो बिल्कुल अच्छी है। माँ जैसे अपनी माँ होती है, इनसे भी विशेष है माँ। तो अब बात करूं मैं माँ काली पावागढ़ वाली। माँ काली पावागढ़ वाली, पावागढ़ वाली मना हमारे गुजरात के पंचमहाल जिला, ज्यादातर आदिवासियों का जिला, उस जिले में हालोल करके गांव है। उस गांव में बाजू में पास में चांपानेर गांव है। वो चांपानेर के ऊपर पहाड़ है महाकाली पावागढ़ वाली का, वहां स्थान है। उसकी महिमा अभी मैं आपको कहूंगा। अब पहाड़ियों के ऊपर बैठिए मां, भव्य मंदिर है, 550 मीटर, 550 मीटर ऊंचा, मना फुटों में 1523 फुट ऊंचा है, 1500 फुट ऊंचा है माता जी का मंदिर पावागढ़ वाली महाकाली। और भी बात है कि भाई कोई बोलते हैं 700 मीटर ऊंचा है, कोई बोलते हैं, मैं अभी 1500 बोला तो कोई बोलते 2500 फीट ऊंचा है। जो ये तो ऐतिहासिक बातें हैं भाई, मेरी बातें नहीं है, शास्त्रों की बातें, तो ऐसा बोलते हैं। पर भाई जितने भी उन दर्शन करने जैसे भाई, मैं गया हूं 4 बार, और ऊपर 4 तालाब है, ऐसे पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में माँ काली का पावागढ़ वाली का। ये हमारे बुआ बापा देखे कि गई नहीं, दर्शन करने गए नहीं गए, जाएंगे, जाने जैसा है। आप कोई जाओ, अपने देश में नहीं, अपने देश में हमारे गुजरात का ये शान है माता जी। देखो तो सही पहाड़ों को आप, कितना ऊंचे बैठी ये भी मां। तो ऐसे बोला जाता है इतिहास में कि जब अयोध्या राजा दशरथ थे, तब राम भगवान थे, और राम और लक्ष्मण को जब जो ऋषि, जो मित्र, विश्वामित्र जो लेने आए थे, वो विश्वामित्र, अब आप सोचो कि ये 2500 तो सही पहाड़ों को आप, कितना ऊंचे बैठी ये भी मां। तो ऐसे बोला जाता है इतिहास में कि जब अयोध्या राजा दशरथ थे, तब राम भगवान थे, और राम और लक्ष्मण को जब जो ऋषि, जो मित्र, विश्वामित्र जो लेने आए थे, वो विश्वामित्र, अब आप सोचो
कि ये 2500 साल माना ऊंची बोली जा रही है, पर इनका ये नहीं बताया गया कि कौन से साल में माँ ने अवतार लिया, कितने युग पहले या कितने समय पहले, ये बताया। अब विश्वामित्र तो सतयुग में थे, राम भगवान जब थे तब ये विश्वामित्र ऋषि थे। अब ये विश्वामित्र जी ने माता जी की स्थापना की है। और जो जितनी शक्तिपीठ बोली जाती है अपने देश में 52 शक्तिपीठ हैं। अब 52 शक्तिपीठ में से भी ये महाकाली का भी मुख्य एक शक्तिपीठ मंदिर माना जाता है। जैसे कि पता होगा आपको कि शंकर भगवान जब बैठे थे तप में, ध्यान में, और पार्वती माँ ने ऊपर से विमान जाते देखे थे, सब देवताओं जा रहे थे, शंकर जी को पूछे कि ये सब कहाँ जा रहे हो, अपन क्यों बैठे हैं, अभी तो देवी देवता है। बोले सती नहीं पूछो तो अच्छा है। बोले क्यों? ना ना पूछो सती। अब उसके ससुरे के घर पे दक्ष राजा ने, माना दक्ष प्रजापति पार्वती का बाप था, अब उसने यज्ञ रखा था, बड़ा कार्यक्रम रखा था, पर जमाई को आमंत्रित नहीं किया था। शंकर, आप देखो, देवों के देव महादेव, उनके सगे ससुर ने आमंत्रित नहीं किया तो कैसे जाएंगे शंकर? शंकर ने पार्वती को दुख न लगे इसलिए बात छुपाई। अब पार्वती पूछ रही है, तब बहुत पूछी, तब बोली कि आपके पिताजी के घर यज्ञ का है, हवन होम सब होने वाला है, अपन को आमंत्रण नहीं है इसलिए अपन नहीं जाएंगे, सती आप मत जाओ। शंकर का ना बोलने से तो भी गई। पति की बातें तभी भी नहीं मानती थी। आज के जमाने के क्या आप बोलो, आज के जमाने के ये जो है शादीशुदा करते हैं ये जवान लोग, जो भी हो, जवान बड़े छोटे, पत्नियां मानती है बात। सोचो हमारे डाक जी बापू बोलते छाती पे हाथ रखो, छाती पे ऐसे कि पूछो खुद को कि पत्नियां कितने की बात मानती। शंकर की बात नहीं मानी, पार्वती गई तो भी गई। अब जब वहां गई, सब देवताएं बैठे थे, देवियां बैठी थी। अरे भाइयों, कितना अपमान शंकर का, वहां सिंहासन भी नहीं था बैठने का। अब आप सोचो, शंकर भगवान इसलिए नाम बोल रहे थे, पार्वती मत जाओ, तुम वहां सहन नहीं कर सकोगी, और शंकर का बैठने का आसन भी नहीं था वहां। तब पार्वती को ना इसकी बहनों ने बात किया, खाली माँ है ना, माँ ने बोली आओ बेटी आओ बेटी, बस इतना बोला और माँ भी चली गई। अब पार्वती को कितना अपमान लगा, खुद को तो अपमान हुआ, शंकर का कितना अपना अपमान अपने पति का। इसलिए पति ने क्या किया, वो होम हवन जो यज्ञ हो रहा था ना वो कुंड में, माँ ने उसमें जंप लगा दिया, और माँ जब जल रही थी सती उस हवन में, और इसके जो साथ में आए थे वो दूत भेजे थे शंकर भगवान ने, वो दौड़ दौड़ के गए, अरे भगवान माता जी तो हवन में कूद गई है, जलते उस अग्नि में। शंकर आए, क्रोधित हुए और बहुत तांडव किया, इतना गुस्सा किया, और माँ को उठा लिया जलते जलते। आधे माँ जल गई थी, उठाते उठाते जब जब गए थे, जहां जहां घूमे क्रोध में, और जहां जहां माँ के अंग गिरे न, अंग शरीर, किधर हाथ गिरा, किधर उंगली गिरी, किधर पांव के पांव गिरे, अंगूठे गिरे, ये सब जब गिरे, उसका एक एक अंग गिरा हुआ जो माता जी का जीभ बोलते हैं, वो माँ अम्बा जी का है। हमारे राजस्थान के बॉर्डर में माँ अम्बा जी, उधर एक गिरा था। ऐसे 52 जगह माँ का शरीर गिरा है, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, उसको शक्तिपीठ बोले थे। उस शक्तिपीठ में से महाकाली की जगह पे भी माँ का एक अंग, पैर का अंगूठा गिरा था। इसलिए माँ काली पावा गढ़वाली का ये तीर्थ भी अति विख्यात है। आपको सुना है शक्तिपीठ क्या है वो? तो पहाड़ों की एक खास महिमा ये है
कि माता जी की जो भी मूर्तियां है मंदिरों में बिठाई जाती है उगमनी साइड होती है, माना जहां सूरज उगता है। पर ये महाकाली की जो मूर्ति है दक्षिण साइड में रखी गई है। ये माता जी रखी भी नहीं गई है, माँ वहां पहाड़ में प्रकट हुई। आप देखो तो सही माँ की महिमा हो। ऐसे ही माँ नहीं आई है, ऐसे ही माँ को नहीं मनाते 9 दिन और सालों साल और जीवन जे रेवे तब तक माँ को पूजने जैसा है। ये माँ दक्षिण साइड मुंह किया है। बुआ बापा को ज्यादा मालूम होगा कि भाई ओगमनी साइड की मूर्तियां होती है, तो ये माँ काली की तो दक्षिण साइड में मूर्ति है। जाओ पावागढ़ देखना, दर्शन करो। मैं ऐसे ही महिमा नहीं कर रहा हूं भाई, आपको जानने के लिए बता रहा हूं। तो दक्षिण में मूर्ति है। और विश्वामित्र ने जो स्थापित किया, अब इसमें आम दिनों में मना चालू नवरात्रि तो मनाई जाती है भाइयों। 4 तालाब है, एक स्टेप उतरो तालाब, दूसरा तालाब, तीसरा, अंतिम तलेटी तक तालाब है। इतना सुंदर उधर का वातावरण देखो। पहले माँ के वहां जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां थी, अभी भी है, और आपको नीचे से जाना हो तो सीढ़ियां है। और अभी तो उड़न खटोला है, मना वो क्या बोलते हैं, टोली, उड़न खटोला टोली है, वो जाता है ऊपर। पर 250 वहां एकदम ऊंचा तक, क्योंकि माँ का पहाड़ ऊंचा है, तो 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है वहां से। और 250 सीढ़ियां तक आपको पहाड़ पे जाना है, तो उड़न खटोला भी है, आप पैदल यात्रा भी जा सकते हो, सब सुविधा वहां है दर्शन करने जैसे माता जी। तो इधर आप ऐसा नहीं समझना खाली कच्छ गुजरात के जाते, नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुंबई, सब राज्यों से भगत आते हैं। 1500, 500, 1000 किलोमीटर में पैदल यात्रा जाते हैं। हमारे यहाँ माता मठ में, रवेची माँ में, खोड़ियार पे, चोटीला चामुंडा पे, पावागढ़ वाली पे, सब पे पैदल यात्रा जाते ही यात्रालु, उनकी सेवाएं करते हैं, कैंप रखते हैं। ऐसा नहीं है, सेवा वालों को भी मैं धन्यवाद दूंगा, जय माता दी बोलूंगा। तो सब पैदल भी आते हैं। अब ये आपको बताऊं कि इस पावागढ़ की जो उम्र है कितनी पुरानी है, 8 करोड़ साल। अब 8 करोड़ साल पहले की बात है। 8 करोड़ किसको बोलते, 8 करोड़ साल पहले ये पावागढ़ का महिमा है। और 40 किलोमीटर का माँ का घेरावा है पहाड़ का, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कैसे होते हैं, ये हमारा कोठारा नहीं, हमारा क्या बोलते हैं, ये नलिया आ जाए ऐसे, वहां से आप देखो तो लहजा आ जाए, ऐसे 40 किलोमीटर में मैंने गोल राउंड करो तो ऐसे पहाड़ है, इतना ऐसा चौड़ा पहाड़, 40 किलोमीटर। और 250 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने की है। ऐसे तो ज्यादा ही सीढ़ियां हैं, हजारों में, पर 250 उड़न खटोला के बाद है। और बीच में आप जाओ, जहाँ उड़न खटोला पूरा होता है, नीचे से ऊपर वहां माँ भद्रकाली की गुफा में मंदिर है। भद्रकाली ये ऐसे जैसे माँ चंडी चामुंडा की बोली 2 महीने माँ बहने हैं, ऐसे महाकाली और भद्रकाली 2 बहने, ऐसा मैंने सुना, पढ़ा नहीं भाई अभी तक। भद्रकाली का मंदिर है वहां, बड़ा पुराना मंदिर है। तो अब ये माता जी की महिमा पावागढ़ वाली की। और अब हे माँ पावाते गढ़ती प्रगति माँ काली रे, हे तू तो चाहे जुगे वखाणी मारे, माँ तू पावाते गढ़ती प्रगति, पहला रे जुग मामा उमिया के वाणी, पहला रे जुग मामा उमिया के वाणी, हे तू तो
शिव जी घेर पाट रानी ओ मां, शिव जी घेर पाट रानी ओ मां, तोय मां बाल कुवारी, ए मां तोय तू बाल कुवारी, पावा ते घडती प्रगटी मां तू काली रे, बीजा ते युग मां सीता रे केवाणी, बीजा ते युग मां सीता जी केवाणी, ए तू तो रामचंद्र घेर पाट रानी हो मां, ए तू तो रामचंद्र घेर पाट रानी हो मां, तोय तू तो बाळ कुवारी केवाणी मां, हे मां काली तू पावा ते गढ़वाड़ी, त्रीजा रे युग मां ए तू द्रौपदी केवाणी, त्रीजा रे युग मां द्रौपदी केवाणी, हे मां तू तो पांच रे पांडव घेर पाट रानी मां, पांच पांडव घेर पाट रानी मां, तोय तू बाळ कुवारी केवाणी, पावा ते घडती उतरिया मां काळी रे मां, पावा ते घडती उतरिया मां काळी रे। देखो भाई, मुझे राग जो आता है मैं गाता हूँ, हेमंत चौहान जैसा तो मैं राग नहीं गा सकता, पर माँ के गुणगान गाने काली गली भाषा में, तो आप स्वीकार लेना। मैं पहले ही बोला ना, मैं कोई संत ना भक्त बड़ा ना कलाकार हूँ, सादी सीधी बात माँ के गुण गाने वाला हूँ। तो इसमें आज 13 तारीख का सत्संग, अभी विराम दो, सत्संग विराम देने से मैं आपको पता है ये गरबा गाता हूँ, माता जी की स्तुति नहीं आरती करता हूँ, फिर स्तुति। तो अभी मैं दूसरा सत्संग शुरू करूं, इससे पूर्व मैं ना अभी जय बोलाऊंगा, ना अभी मैं माता जी का गरबा क्या आरती गाऊंगा। इसके बाद जो और एक जो सत्संग अंतिम नवरात्रि का, इस नवरात्रि के अंतिम 9वें दिन में माँ नवरात्रि नव दुर्गे की महिमा कही जाएगी। अब ये माँ के नव रूप कौन है, माँ के नव रूप अवतार कौन है, माँ के नव रूप नाम भी कौन है, ये जो मैं आपको नवरात्रि में सुना है वो हमारे कच्छ गुजरात प्रदेश के ही माता जियों की महिमा थी। अब मूल जो देश में जो पूरे फैले हुए हैं, जिधर मंदिर तीर्थ बड़े बड़े यात्राएं और नाम जिस से बुलाए जाते हैं, वो नाम की महिमा, नवे नौ माँ शक्ति की महिमा अभी मैं आपको दूसरे सत्संग में सुनाऊंगा। तब थोड़ी सी आरती स्तुति और गुणगान करके आज के नवरात्रि और पूरे 9 दिन की नवरात्रियों को विराम देंगे और बाद में माता जी को स्तुति करके माँ को प्रार्थना करेंगे और सत्संग को विराम देंगे। इसलिए अभी सिर्फ बोलिए चंडी चामुंडा मात की जय, माँ काली।